Hello बच्चों, let's read the question. The question says explain Griffith's transforming principle experiment. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे द की कॉन्सेप्ट ऑफ द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि कौन सा सेल्यूलर कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। अब आते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट पे। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था ऑन द माइक्रोऑर्गेनिज्म स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है which causes the disease pneumonia. एक्सपेरिमेंट के लिए he used two different strains of this bacteria. पहला स्ट्रेन है the S strain. S मतलब smooth. So these bacteria have a smooth polysaccharide coating और ये विरुलेंट है, मतलब ये डिजीज कॉज कर सकते हैं। और दूसरा था दी आर स्ट्रेन। आर मतलब रफ, दे डू नॉट हैव दैट पॉलीसैकेराइड कोट और ये एविरुलेंट है, मतलब ये डिजीज कॉज नहीं करते। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था ऑन माइस। उन्होंने क्या किया था? He injected the S strain of bacteria into the mice. So S strain was injected into mice. इसका रिजल्ट क्या था? S strain was virulent, so the mice died of pneumonia. Similarly, उन्होंने R strain को भी इंजेक्ट किया into mice. R strain था avirulent, इसी वजह से the mice survived, यानी कि they were not infected by pneumonia. फिर फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया? He heat killed the bacteria. और दोबारा से उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। So now the heat killed S strain was injected into mice. He observed that the mice survived. तो बिना हीट किल किए द S strain of the bacteria causes the death of the mice. पर अगर उन्हीं बैक्टीरिया को अगर किल किया जाए by applying heat, then the heat killed S strain is no longer able to kill the mice, या ये डिजीज कॉज नहीं कर पाते। और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक मिक्सचर यूज किया था of the heat killed S strain and the live R strain. इस मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया को वापस से इंजेक्ट किया गया था इनटू माइस। सरप्राइजिंगली उन्होंने देखा दैट द माइस डाइड। बट पहले एक्सपेरिमेंट से हमें पता है दैट आर स्ट्रेन इज एविरुलेंट और ये डिजीज कॉज नहीं करता है। सो फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस उन्होंने कंक्लूड किया दैट द आर स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया was transformed. So the R strain was transformed. और ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ था? By the transfer of transforming principle from the S strain.
यानी कि एस स्ट्रेन से कुछ कंपोनेंट्स आर स्ट्रेन में ट्रांसफर्ड हुए थे, जिसकी वजह से आर स्ट्रेन बिकेम विरुलेंट और वो म्यूसिलेजिनस कोड प्रोड्यूस कर पा रहे थे। फर्दर बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन जब किया गया तब देखा गया था दैट दिस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज एक्चुअली द डीएनए। सो डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, क्योंकि जब डीएनए को डीएनए एंजाइम से ट्रीट किया गया था, इट डिग्रेडेड द डीएनए और ये ट्रांसफॉर्मेशन इनहिबिटेड हुआ था। बट अगर आरएनए और प्रोटीन को ट्रीट किया जाए विद द आरएनएज एंजाइम और प्रोटीएज एंजाइम, ये ट्रांसफॉर्मेशन इनहिबिटेड नहीं होता है। तो दिस इंडिकेटेड दैट डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल और डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल which is responsible for the inheritance. Hope you understood it well. Best of luck.